गाइस, वेलकम टू फुल क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अलग अलग एग्जाम्पलों के द्वारा हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? एक प्रकार का एक क्या होता है, वीक फोर्स होता है। कैसा होता है? एक वीक फोर्स होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एटम ले लेते हैं। हमने सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया जिसको x मान लिया, और दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये दोनों कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, और कोवालेंट बॉन्ड क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने का प्रोसीजर क्या करता है? हमारा कोवालेंट बॉन्ड करता है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो x जो हमारा एलिमेंट होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर y। y एलिमेंट क्या है हमारे, इसके पास क्या है? एक वीक फोर्स है। इसके पास क्या है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, वीक फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन होगा उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। और जो हमारा x होगा इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शली नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो हमने बाई एलिमेंट लिया था, जो हमारा बाई एलिमेंट है, ये क्या करेगा, ये एक वीक फोर्स लगाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से क्या करेगा, ये वीक फोर्स लगा रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये वीक फोर्स ही जो लग रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यही हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। एक दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, x ले लिया। एक एलिमेंट क्या है हमारा, x है। दूसरा क्या है हमारा, h है। दोनों किसके द्वारा बंधे हुए हैं? कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा दोनों अटैच्ड है। तो कोवालेंट बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की करता शेयरिंग करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारा x होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस से ज्यादा हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसी कारण x क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज जो आ जाएगा वो पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और जो हमारा x जो हमने एलिमेंट माना है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे क्या किया हमने, एक एलिमेंट y रख लिया जिसके पास क्या है, हमने मान लिया है लोन पेयर है। तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक वीक फोर्स लगा रहा है। और वो जो वीक फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या किया, डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया है। वही हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब हमारी x या y कौन से एलिमेंट होंगे जिसके द्वारा क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। तो इस चीज को हम समझते हैं। तो हमारे एलिमेंट हो सकते हैं, एग्जाम्पल मार सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और अगर हम बाई की बात करें तो बाई में एलिमेंट क्या होंगे हमारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होंगे। ये हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाता है हमारा sp हाइब्रिड कार्बन। क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिड कार्बन, जिसमें क्या होगा, कार्बन ट्रिपल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। वहां पर भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। या हम बात करें, या हम कर सकते हैं इसमें
क्या हो, मोर नेगेटिव हो। कार्बन पे चार्ज कैसा होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। और एटम जो होगा, कार्बन पे चार्ज होगा हमारा मोर नेगेटिव हो जाएगा। और मोर नेगेटिव होने के कारण ये जुड़ाव किससे हो, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के द्वारा जुड़ाव होगी, ऐसे हो जाएगा -CH3। ये भी अगर होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। और ऑर्गेनिक में क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन भी क्या करता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंटिंग करता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, 3 होती है। इसके कारण क्या होता है, ये भी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने क्या करेगा, नेचर रखेगा। ऐसे क्या होगा, इसमें हम और समझ ले, बाई में बनेगा कहाँ का, वो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन में बनेगा। और ये कंडीशन अगर आएगी तो इनमें क्या होगा, बने रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे क्या होगा, उनमें क्या होना चाहिए, उनका साइज स्मॉल साइज होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा, लोन पेयर होना चाहिए। और एक पॉइंट हम इसमें और ले सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्लोरीन। क्लोरीन अगर होगा तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और इसमें हम एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और जो कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट और आयनिक बॉन्ड, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो होती है हमारी 200 किलो जूल प्रति मोल। और हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इसके पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी 8 किलो जूल से, 8 किलो जूल प्रति मोल से 22 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। और अगर हम बात करें वान डेर वाल्स की फोर्स की, वान डेर वाल्स जो फोर्स होगा उसमें की जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी वो होगी 8 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझेंगे। एक बार हम और रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, एक एक्स एलिमेंट ले लिया। एक्स एलिमेंट हमारा जो है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इनके बीच बॉन्ड लग रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड जब लगेगा तो क्या करेगा, जो एक्स है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एक्स है इस पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे क्या होगा, दूसरा हमने एलिमेंट ले लिया बाई। तो बाई क्या है, बाई के पास क्या है, हमने कैटेगरी रखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन होना चाहिए। ठीक, साइज का वो स्मॉल हो या क्लोरीन में होगा तो भी बन जाएगा। और लोन पेयर उसके पास होने चाहिए। तो इसके जो बाई के लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स लगा रहे होंगे, जिसको हम डॉट डॉट लाइन से इस तरह हमने दिखाया है, वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, तो वहां हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी कैटेगरी क्या है, sp हाइब्रिड और कार्बन होना चाहिए। जो कार्बन है वो ट्रिपल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, कार्बन जो है हमारा मोर नेगेटिव होना चाहिए, और जिस एलिमेंट से जुड़ा हो वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। अब दूसरी बात हमने समझा, इसमें जो कोवालेंट बॉन्ड होता है वो क्या होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उससे बहुत ज्यादा कम होगी। जैसे इसकी 200 किलो जूल प्रति मोल है, तो इसकी कितनी आ रही है, 8 किलो जूल से 42 किलो जूल प्रति मोल के बीच आएगी। और वान डेर वाल्स फोर्स कितना होता है हमारा,
इसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी 8 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, एक तरह का एक वीक फोर्स होता है, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स की अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करेंगे इसको, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला टाइप इसका क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम करके देखेंगे, पहले इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक क्या कर ले लेंगे, हम एक अल्कोहल का एटम ले लेंगे, मॉलिक्यूल ले लेंगे। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे, थोड़ा मिस्टेक इस तरीके से क्या हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, दूसरा हम कर लेंगे वाटर ले लेंगे। हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो इनके बीच क्या होगा, जो हमारा O होगा इसमें क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन कैसे होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके बाद क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों सेम ना होकर डिफरेंट होंगे, और दोनों मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट होंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल इसका करते हैं। इसके साथ भी क्या रखेंगे, वाटर रखेंगे। ये क्या है हमारा, प्राइमरी अमीन है, और ये क्या है हमारा, वाटर है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा नाइट्रोजन के साथ में। तो इस पर भी क्या होगा, हमारा पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
दोनों इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं हमारे डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन साइनाइड होगा, और यहाँ पे क्या बना रहा होगा, ये sp हाइब्रिड बना रहा होगा, और दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, सेम है, तो सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है इसमें, हमने क्या किया, हाइड्रोजन साइनाइड को ले लिया, तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या है हमारा, इस पर क्या है, कार्बन क्या है, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है, जो हमने पीछे पढ़ा था। अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, कार्बन ट्रिपल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, वो यहाँ पर sp हाइब्रिड बन रहा है, तो ये क्या है, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हुए, सेम हो गए, और दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह देंगे। ठीक, नेक्स्ट करेंगे इसमें हम एक एग्जांपल और करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा HF, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो HF में क्या होगा हमारा, सॉलिड और लिक्विड, तो ये कैसा बनाएगा, जिगजॉग तरीके का बनाएगा, जिगजैग इंटर मॉलिक्यूलर ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाएगा। तो ये इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, क्लोरीन के साथ क्या बनता है, जिगजैग तरीके का क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इतने एग्जाम्पल द्वारा हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा, और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब इसका हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो दूसरे टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम समझ लेंगे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर को और इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑर्थो नाइट्रो
बॉन्ड नहीं करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बन गया वो लग गया, अच्छा हो गया, आर्थो से अटैच कर देंगे इससे, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसका लग जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड निकलेगा। तो ये क्या है हमारा अमृत नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, इस तरीके से इसको बना लेंगे। दूसरा हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रो बेंजल्डिहाइड, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। प्रकार से बना लेंगे ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ये। नेक्स्ट एग्जांपल किससे करेंगे हम, क्लोरो हाइड्रेट तो इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो कार्बन क्या होगा, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्लोरीन से जुड़ा होगा, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन हमारा यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। फिर हमारा CH कार्बन एक यहाँ ले लेंगे, इस कार्बन से क्या होगा, एक OH ग्रुप यहाँ रहा है और एक OH ग्रुप ने यहाँ पर जोड़ दिया है और इस तरीके से हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है और क्लोरीन हाइड्रोजन इस तरह से क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा कार्बन होता है, हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है उसको क्या करते हैं, एक कार्बन पर दो हम OH ग्रुप को नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे और क्या करेंगे, रिपल्सन करके क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वाटर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पर कार्बन से डबल OH ग्रुप को जोड़ सकते हैं, ठीक। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये चीज समझ ली। और अगला लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा ही क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और किस किस के द्वारा, एलिमेंट जो हमारे होंगे उसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वारा हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंचे बहुत जल्द। थैंक यू।